Today we will take these vaccines one by one. जो हम पहला वैक्सीन आज पढ़ेंगे दैट इज BCG वैक्सीन. BCG वैक्सीन. सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आपको याद रखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG. कभी कभार ये BCG पता होता है लेकिन उसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है. BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन. बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन. ये जो वैक्सीन होता है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको हम बोलते हैं. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस. 2 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें पढ़ा कि BCG का फुल फॉर्म क्या है. BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन. सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस. नाउ टेल मी, इज BCG a live vaccine or killer vaccine? Live. Shabash. BCG is a live attenuated vaccine. It's a live attenuated vaccine. BCG is a live attenuated vaccine. Next. देखिए जो भी वैक्सीन होता है ना, इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स भी होते हैं. एक वैक्सीन के बहुत सारे स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, या जिनको हम इन अदर टर्म्स बोल सकते हैं कि बहुत सारे सब टाइप्स भी हो सकते हैं. आया समझ. इसी तरह जो BCG के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स है, लेकिन जो इसका मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है दैट इज दानिश 1331. ये जो स्ट्रेन है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ BCG. स्ट्रेन माने इसका सब टाइप, एक किस्म होता है. आया समझ. इस दानिश 1331 को सबसे पहले कहां पे डेवलप किया था? तमिलनाडु में किया था. वो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप स्ट्रेन ये आता है कि दानिश स्ट्रेन किस वैक्सीन का स्ट्रेन है. अगर वहां पे पूछा जाएगा कि दानिश स्ट्रेन किस वैक्सीन का स्ट्रेन है, यू आर राइट, BCG वैक्सीन. इसका और एक स्ट्रेन आता है पॉस्चर स्ट्रेन भी, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसका स्ट्रेन है दैट इज दानिश स्ट्रेन. आया समझ. Yes, sir. फिर से हम रिपीट करेंगे. पहला पॉइंट बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन. सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा दैट इज इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस. उसके बाद इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं. मोस्ट कॉमन जो इसका स्ट्रेन है दैट इज दानिश 1331. आया समझ. अब जो ये BCG है ये किस फॉर्म में आता है? क्या ये लिक्विड फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में आता है? किस फॉर्म में आता है? देखिए हमेशा याद रखना, ये जो BCG होता है इट कम्स इन फ्रीज ड्राइड फॉर्म. फ्रीज ड्राइड फॉर्म. देखिए कुछ वैक्सीन जो होते हैं वो हमें फ्रीज करने पड़ते हैं. क्या करने पड़ते हैं? फ्रीज, यानी उनको एट लोएस्ट टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है. इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो वैक्सीन्स होते हैं जिनको हम एट वेरी लो टेम्परेचर रखते हैं, उसमें पहला जो वैक्सीन है दैट इज BCG और मीजल्स रखते हैं. ये जो 2 वैक्सीन ये क्यों रखते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट पे? ये इसलिए रखते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली हीट सेंसिटिव, हाईली हीट सेंसिटिव. ये 2 वैक्सीन होते हैं. हीट से बचने के लिए अगर इनको ज्यादा थोड़ा सा हीट मिलेगा ये खराब हो जाते हैं, इसीलिए इनको फ्रीज करना पड़ता है. एक है BCG, दूसरा है मीजल्स. आया समझ. आया समझ. और OPV भी है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी है. ठीक है. अब ये पाउडर फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में है ना, ड्राइड फॉर्म में. दैट मींस इसको इंजेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी. इसको डाइल्यूट करने के लिए एक डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये ड्राइड फॉर्म में है. इसको किससे हम, क्या हम ऑरल से इसको डाइल्यूट कर सकते हैं? क्या हम D5 से इसको डाइल्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इट कैन बी ओनली डाइल्यूटेड विथ नॉर्मल सलाइन, NS, नॉर्मल सलाइन. इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो आपको ये फ्लूइड्स भी पढ़ाएंगे कि नॉर्मल सलाइन करता क्या है, किस कंडीशन में देते हैं. आया समझ. नॉर्मल सलाइन इज द डाइल्यूएंट फॉर BCG वैक्सीन.
ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, हाईलाइट करके रखना, ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, नाउ अब जो बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, ये बीसीजी वैक्सीन कितना डोज हम देते हैं? ये बीसीजी वैक्सीन हम इन्फेंट्स में अलग डोज देते हैं, चिल्ड्रन में अलग डोज देते हैं। इन्फेंट्स का यहां पे मतलब है जो वन इन्फेंट का नहीं, आप यहां पे इन्फेंट मत लिखो, यहां पे आप लिखो न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न और इन्फेंट लिखो आप, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न में जो हम बीसीजी का डोज देते हैं, वी गिव इट 0.05 ml। कितना देते हैं? 0.05 ml। यानी जिस बच्चे की एज 1 से लेकर 28 डेज तक होगी, उसमें हम कितना डोज देंगे बीसीजी वैक्सीन? वी गिव इट 0.05 ml। बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि बीसीजी वैक्सीन अगर मिस हो गया, कैचअप कब तक हम कर सकते हैं, यानी कत एज तक हेको इट कैन बी गिवन टिल द एज ऑफ 1 year। दैट मीन्स इन्फेंट में ये डोज भी दे सकते हैं, बट कितना डोज देना है? इन्फेंट में इसको 0.1 ml देना है, 0.1 ml। आया समझ? ये हमेशा याद रखना है। एग्जामिनर यहां पे आपको पूछेगा, ये शायद थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, वहां आपने याद रखा होगा कि इसमें डोज देते हैं हम 0.05 ml, वहां पे इन्फेंट का पूछेंगे तो तिलु गड़ तो क्या दियो, तो दियो 0.05 ml, क्योंकि आपने वही पढ़ा होगा। लेकिन उसने पूछा है वहां पे इन्फेंट का, अगर उसने वहां पे इन्फेंट का पूछा है देन आपको वहां पे लिखना है 0.1 ml। अगर उसने न्यूबॉर्न का पूछा है या एट बर्थ कितना देते हैं, यू विल राइट 0.05 ml। आया समझ? Yes, sir. चलिए जी, अब मैंने आपको बोला कि कैचअप कब तक दे सकते हैं बीसीजी वैक्सीन? इट कैन बी गिवन टिल 1 year ऑफ एज। 1 year. शाबाश। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कब देते हैं हम? इट कैन बी गिवन एट बर्थ, इट कैन बी गिवन एट बर्थ। देते हैं ना एट बर्थ? अगर बर्थ पे नहीं दिया तो 1 साल के अंदर अंदर इसको देना है। नाउ कहां पे देते हैं? इट इज गिवन, ये साइड इसकी आती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज गिवन एट लेफ्ट अपर आर्म, Left upper arm. लेफ्ट अपर आर्म। आया समझ? बीसीजी वैक्सीन हम हमेशा क्या देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म। किस रूट से देते हैं हम? वी गिव इट इंट्राडर्मली, इंट्राडर्मली। वहां पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आपको याद रखना है, दैट इज वो कौन सा वैक्सीन है जिसको इंजेक्ट करने के बाद शिकार रहता है, यानी निशान रहता है। वो कौन सा वैक्सीन है जिसको करने के बाद शिकार रहता है, निशान रहता है? दिस इज BCG. BCG is the only vaccine that keeps scar after injecting it into the body. आया समझ? Yes, sir. क्लियर हो गया? दिस वॉज ऑल अबाउट द BCG। अगर BCG में कोई क्वेश्चन आ सकता है, यमनी पॉइंट हेक्सु क्वेश्चन। पहला पॉइंट फिर से, क्योंकि BCG सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। पहला पॉइंट बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन। सेकंड पॉइंट इट प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी अगेंस्ट विच डिजीज? TB। सेकंड इसका मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा है? दानिश 1331। किस फॉर्म में आता है? इट इज फ्रीज ड्राइड फॉर्म। अगर आपने अब BCG वैक्सीन उठाया, ये फ्रीज हुआ है, इसको डिस्कार्ड करना है कि इसको डाइल्यूट करना है? Dilute. किससे डाइल्यूट करना है? यू हैव टू डाइल्यूट इट विथ नॉर्मल सलाइन। RL कभी यूज नहीं करना, ठीक है? RL कभी यूज नहीं करना। उसके बाद रूट, किस रूट से देते हैं हम? इंट्राडर्मली देते हैं। कितना डोज देते हैं हम? इन केस ऑफ न्यूबॉर्न वी गिव इट 0.05 ml, बट इन केस ऑफ इन्फेंट्स वी गिव इट 0.1 ml देते हैं। आया समझ? इंट्राडर्मली देते हैं।
कहां पे देते हैं? वी गिव इट ऑन लेफ्ट अपर आर्म। कौन सा वैक्सीन ऐसा है विच कीप स्कार आफ्टर इंजेक्शन? दिस इज BCG वैक्सीन। चलिए जी, हो गया। उसके बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट वैक्सीन इज OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्यों देते हैं? रेट पे क्यों नहीं दे सकता? जी क्या जी, बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ BCG राइट पे क्यों नहीं दे सकता? देखिए, इसका रीजन, इसके दो रीजंस है। नंबर फर्स्ट, अगर ये एक प्रोटोकॉल बना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये एक प्रोटोकॉल बना है, ठीक है। ये गाइडलाइन के मुताबिक ये जरूरी है कि जिससे हमें पता, क्योंकि इससे स्कार रहता है ना, इससे पता चलेगा कि इस बच्चे को हमने BCG दिया है कि नहीं दिया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है। नंबर सेकंड पॉइंट है कि जो राइट अपर आर्म है ना, उस पर हम और वैक्सीन दे सकते हैं। आया समझ? क्योंकि BCG वैक्सीन देने के बाद एब्सेस हो जाता है। आपको समझ आ रही है बात? अगर वो इस ब्याक वैक्सीन तैयार करो कि इस ज्यादा पेनफुल गसित, दैट्स व्हाई वी चूज ओनली वन आर्म, दैट इज अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म फॉर द BCG वैक्सीनेशन। आया समझ? और एक प्रोटोकॉल एक होता है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, इज इट ए लाइव वैक्सीन और किलर वैक्सीन? लाइव। It's a live attenuated vaccine. शाबाश, live attenuated vaccine. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्बर्ट सैबिन। क्या नाम था उसका? एल्बर्ट सैबिन। इसने डिस्कवर किया OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या डिस्कवर किया? ओरल पोलियो वैक्सीन। That is why OPV is also called Sabin vaccine. OPV को क्या बोलते हैं हम? सैबिन वैक्सीन। आया समझ? OPV को और एक नाम बोलते हैं सैबिन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट सैबिन। आया समझ? ये लाइव वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद ये जो OPV है, ये किस डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? It provides immunity against poliomyelitis. Poliomyelitis आया समझ? ये हम अलग से पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में कि पोलियोमाइलाइटिस होता क्या है। डिजीज पोर्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस। अब जो OPV है, ये OPV हम किस रूट से देते हैं? OPV हम orally देते हैं। That's why it's called oral polio. That's why it is called oral polio vaccine. Oral polio vaccine. अब orally जब देते हैं, कितने ड्रॉप्स हम देते हैं? We give it 2 drops. इसीलिए एक स्लोगन था, 2 बूंद जिंदगी के, था ना? 2 ड्रॉप्स हम देते हैं। ये 2 ड्रॉप्स हम किस एज ग्रुप में देते हैं? किस एज ग्रुप में देते हैं? फर्स्ट वी गिव इट एट बर्थ, जिसको हम बर्थ डोज बोलते हैं, 0 डोज बोलते हैं। देन वी गिव इट एट 6 वीक्स। देन वी गिव एट 10। उसके बाद 14। उसके बाद बूस्टर डोज कब देते हैं इसका? 16 to 24 months। आया समझ? एट दैट टाइम हम क्या देते? टोटल कितने डोजेज अब है? एट बर्थ हो गया 1, 6 वीक्स पे 2, 10, 14, कितने डोजेज हम टोटल? हम 5 डोजेज देते हैं। कितने डोजेज देते हैं? 5 डोजेज। यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो OPV का हम बर्थ डोज देते हैं या 0 डोज देते हैं, OPV का जो हम 0 डोज देते हैं, ये डोज कब तक हम दे सकते हैं? इट कैन बी गिवन विद इन 15 डेज। ये पॉइंट याद रखना। जो OPV का बर्थ डोज होता है ना, या 0 डोज होता है, इट कैन बी ओनली गिवन विद इन 15 डेज। आया समझ? जो बाकी डोजेज है वो हम दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 5 years। इसमें जो OPV का सिर्फ कौन सा डोज? 0 डोज जो है OPV का 0 डोज, उसको हम सिर्फ दे सकते हैं विद इन 15 डेज।
जो बाकी डोजेस है वो हम दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 5 इयर्स। ये पॉइंट याद रखना है। आया समझ? ये आया समझ? यस सर। अब इसमें और एक चीज होती है जिसको हम वैक्सीन वायल मॉनिटर बोलते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो भी मैं कभी बताऊंगा वैक्सीन वायल मॉनिटर होता क्या है, ठीक है? तिकाज पे मेजर पोर्शन जो हमारा वैक्सीन का वो रह जाएगा। बकर सलम की यथ मज टच कहीं, तिकाज इससे ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, उससे पता चलता है कि हमें ये ओरल पोलियो वैक्सीन यूज करना है कि नहीं करना है। उसमें कलर्स आते हैं, आउटर स्क्वायर कलर शा मैच, वो किसी और दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल वो छोड़िए यहां पे। अब जो और कौन सा वैक्सीन हम एट बर्थ देते हैं, हो गए दो, एक बीसीजी और ओपीवी। वेरी गुड, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इज इट अ किलर्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन? तो ये गई छापा, इट इज अ किलर्ड वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी इज अ किलर्ड वैक्सीन, ये याद रखना। जो हेपेटाइटिस बी है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट विच डिजीज? हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन। आया समझ? अब जो हेपेटाइटिस बी का जो हम बर्थ डोज देते हैं, बर्थ डोज एट बर्थ हम देते हैं ना, बर्थ डोज। यस सर। कितना बर्थ डोज हम देते हैं? डोज क्या है इस हेपेटाइटिस बी का? वी गिव इट 0.5 ml, 0.5 ml देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं, और 6 वीक्स पे देते हैं, 10 वीक्स पे देते हैं, 14 वीक्स पे देते हैं। ये याद रखना है। हेपेटाइटिस बी के जो डोजेज है, एक देते हैं हम कब? एट बर्थ, एट बर्थ। और कब देते हैं? 6 वीक्स पे देते हैं, 10 वीक्स पे देते हैं, और 14 वीक्स पे देते हैं। शाबाश। ये जो बर्थ डोज देते हैं ना, ये जो बर्थ डोज देते हैं, ये हमेशा एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ये बर्थ डोज हमें देना है विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, अगर वहां पे आपको एग्जामिनर पूछता है वो कौन सा वैक्सीन है जो इमीडिएटली आपको देना है आफ्टर बर्थ, यू विल राइट हेपेटाइटिस बी। दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन। जब बच्चा बोर्न होता है, अगर आपने पीडियाट्रिक्स में यहाँ पे पोस्टिंग दी होगी, जब भी बच्चा बोर्न होता है ना, उसको पहले वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन रूम में ले जाते हैं। उसका जो पहला वैक्सीन करते हैं वो कौन सा करते हैं हम? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी करने के बाद उसको विटामिन के करते हैं। आया समझ? फिर उसको बीसीजी करते हैं। आया समझ? यस सर। चलिए जी। उसके बाद अब जो ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, कितना डोजेज देते हैं हम? वी गिव इट 0.5 ml। अब ये आईवी करते हैं, आईएम करते हैं कि इंट्राडर्मल करते हैं? वी गिव इट इंट्रामस्क्यूलर, आईएम इंट्रामस्क्यूलर करते हैं। नाउ इंट्रामसल्स बहुत सारी होती है हमारी बॉडी में। अब एक न्यूबॉर्न बेबी के कौन से मसल में करेंगे? वी गिव इट एट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। कोई बता सकता है ये एंटीरियर एस्पेक्ट लेटरल साइड ऑफ मिड थाई कहां पे होता है? ये होता है ना सर, पोर्शन थाई का। कहां पे? लैटरल मसल होती है। Vastus lateralis. For example, if this is the thigh, ये thigh है for example, ये thigh है, ठीक है? This is the thigh, ये thigh है एक बेबी की। इसको बोलते हैं हम, ये इसका मिडल पोर्शन है फॉर एग्जाम्पल। दीज आर लेटरल पोर्शंस, ये अंदर वाला है, बाहर वाला है। आया समझ? ये जो ये आउटर लेटरल पोर्शन है, ये वाला लेटरल पोर्शन, ये वाला बाहर का, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर लेटरल। क्या बोलते हैं हम? एंटीरियर लेटरल। एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा।
पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड वाला हिस्सा। ये जो इसका है ये पोस्टीरियर लेटरल है। ये कौन सा हुआ अब एंटीरियर, यानी इस पेटर्न साइड से क्या है एंटीरियर लेटरल। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर लेटरल। यहाँ पे एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टस लैटरलिस मसल। इस वेस्टस लैटरलिस मसल पे हमें क्या देना है, इसको ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, ये पॉइंट हमें जहनस में थो तो याद। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आयन इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन अगर आयन साइट कोई है दैट इज वेस्टस लैटरलिस साइट। आया समझ? क्लियर हो गया? उसके बाद ये हेपेटाइटिस बी आ गया समझ, कितना देते हैं, कौन सा वैक्सीन है, कब कब देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद we will talk about pentavalent vaccine। पेंटावैलेंट वैक्सीन मैंने आपको कल भी बोला था कि पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होता है। ये वैक्सीन होता है विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट 5 डिजीजेस। वन इज डी पी, ये है डी, ये है पी टी, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी वायरस। These are the 5 diseases जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है। It provides immunity against these 5 diseases: diphtheria, pertussis और tetanus। pertussis किसे बोलते हैं? What is pertussis? शाबाश, whooping cough। या तो कशर पॉइंट वन कॉकर सास क्या वन बोझमुट ना कॉकर सास। 100 days का भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी एंड HIV हिब। आया समझ? ये पेंटावैलेंट वैक्सीन है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है इन नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। अब जो ये पेंटावैलेंट वैक्सीन है इसका कितना डोज हम देते हैं? वी गिव इट 0.5 ml। अब ये भी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, IM देते हैं। कब देते हैं हम? वी गिव इट एट द एज ऑफ 6 weeks, वी गिव इट एट द एज ऑफ 10 weeks, वी गिव इट एट द एज ऑफ 14 weeks। आया समझ? इसके 3 डोजेज आते हैं, 6, 10 और 14। आया समझ पेंटावैलेंट वैक्सीन की? ये जो पेंटावैलेंट वैक्सीन अगर ये मिस हो गया, ये याद रखना, इट कैन बी ओनली गिवन विदिन वन ईयर ये पेंटावैलेंट वैक्सीन हम दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, अगर आपके पास एक बेबी आता है, उसने पेंटावैलेंट वैक्सीन नहीं कराया है, लेकिन उसकी एज एक्सीड हो गई अबव 1 year, व्हाट यू विल डू? DPT देंगे। शाबाश, यू विल गिव, आपको पेंटावैलेंट नहीं देना है, यू विल गिव DPT। आया समझ? क्लियर हो गया? ये भी हम जो साइड मैंने बोला, ये भी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। कहां पे? एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ या साइड ऑफ द मिड था, ये भी वहीं पे देते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स IPV। अब हम आते हैं IPV। IPV मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। OPV क्या था? Oral polio vaccine. That was live vaccine, but this IPV is a killed vaccine. This is a killed vaccine. It was first developed by John Salk. That's why this vaccine is also known as Salk vaccine. Whereas OPV is known as Sabin vaccine। ये पॉइंट याद रखना, Sabin is a live vaccine, Salk is a killed vaccine। आया समझ? And this is the second vaccine that can be given intradermally। This is the second vaccine that can be given intradermally। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, BCG हम देते थे लेफ्ट अपर आर्म पे,
दिस इज गिवन एट राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। आया समझ? कितना डोज देते हैं? We give two fractional doses. We give two fractional doses. इसके दो fractional doses हम देते हैं। कब कब देते हैं? We give it 6 weeks. We give it 6 weeks and 14 weeks. Now the question arises, कितना देते हैं? We give it 0.1 ml. इसके दो ही डोजेस आते हैं, आईपीवी के दो ही डोजेस आते हैं। कितना देते हैं? 0.1 ml देते हैं। कब देते हैं? वी गिव इट 6 वीक्स एंड 14 वीक्स। आया समझ? Yes, sir. और 6 वीक्स पे हमने और एक वैक्सीन पढ़ा था जिसका नाम था, क्या था नाम? पीसीवी। पीसीवी माने न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये सब यूनिट टाइप ऑफ वैक्सीन है, ठीक है। ये जो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल। जो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, उस निमोनिया के खिलाफ ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, निमोनिया के खिलाफ। आया समझ? अब ये जो पीसीवी है, ये कब हम देते हैं? वी गिव इट 6 वीक्स एंड 14 वीक्स। शाबाश। और इसका बूस्टर डोज कब देते हैं हम? वी गिव बूस्टर डोज ऑफ पीसीवी एट द एज ऑफ 9 months। Yes, sir. अब ये जो आईपीवी वो कितना देते थे हम? 0.1 ml, लेकिन पीसीवी हम देते हैं 0.5 ml। ये जो आईपीवी हम देते थे आईडी, लेकिन ये जो पीसीवी है ये हम देते हैं आईएम, वही साइड एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मेड थाई। बस इतना इसमें याद रखना है आपको। आया समझ? ये आया समझ? Yes, sir. उसके बाद है रोटा वायरस वैक्सीन। ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, किसमें? नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में। रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस that is considered as the most common cause of diarrhea in infants। आप याद रखो, ठीक है, इन इन्फेंट्स में अगर कोई मोस्ट कॉमन काज है, दैट इज रोटा वायरस। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक वैक्सीन तैयार किया। उस वैक्सीन का नाम क्या रखा? रोटा वायरस वैक्सीन। क्या नाम रखा? रोटा वायरस, दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डायरिया। ये कब हम देते हैं? वी गिव इट 6 वीक्स, वी गिव इट 10 वीक्स, वी गिव इट 14 वीक्स। और ये याद रखना, इट कैन आल्सो बी गिवन टिल द एज ऑफ 1 ईयर या 8 months। 1 ईयर तक हम दे सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना है इस यूएस एग्जाम्स में, दैट इज हम ओपीवी के कितना डोज देते थे? ओपीवी का हम 2 ड्रॉप्स देते थे, बट इट कैन बी आल्सो गिवन ऑरली। इसके हम 5 ड्रॉप्स देते हैं। आया समझ? रोटा वायरस डोजेज क्या है? आप 5 ड्रॉप्स देते हैं ऑरली। आया समझ? किस किस एज ग्रुप पे देते हैं? 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। आया समझ? उसके बाद आपको याद रखना है, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे MMR। मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला। मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला इज ए लाइव वैक्सीन। ये लाइव वैक्सीन, ये पॉइंट, ये लाइव वैक्सीन। क्या है? लाइव वैक्सीन। एंड इट इज आल्सो हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तवे उनमें इच्छा सा फ्रीज्ड फॉर्मस में, कट फॉर्म में, फ्रीज फॉर्म में होता है। इट आल्सो नीड्स वेरी लो टेम्परेचर। आया समझ? हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा वैक्सीन किस कंपार्टमेंट में रखना होता है, ठीक है। अब जो MMR से लाइव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। अब जो MMR है, ये इसका रूट क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज SC, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में मोस्टली आप 2 वैक्सीन याद रखना हमेशा। एक होता है NMR या मीजल्स, और दूसरा होता है क्या? जापानीज इंसेफेलाइटिस। आया समझ? अब ये सब क्यूटेनियसली देते हैं।
सबक्यूटेनियस फैट आसान वारियां जायन साइन बॉडी में, लेकिन ये कहां पे हम सबक्यूटेनियस, ये हम देते हैं सबक्यूटेनियस एट द साइट ऑफ एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तमन चिल्ड्रन जिमन एज लेस देन 5 years तमन मोशी दिवान इस एट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई बट सबक्यूटेनियसली। जिनकी एज मोर देन 5 होगी उनको हम देते हैं अपर आर्म में, लेकिन सबक्यूटेनियसली। आया समझ? उसके बाद कब देते हैं ये एमएमआर? वी गिव इट 9 months पे देते हैं, वी गिव इट 16 to 24 months पे देते हैं। कितना डोज देते हैं हम? वी गिव इट 0.5 ml। आया समझ? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, मुझे बोलिए अब 9 months पे और कौन सा वैक्सीन देते थे हम? हम जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस? meningitis, inflammation, brain की inflammation होती है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस में मेनिंजी की inflammation होती है, जो कपिंग्स होती है। शाबाश। और एंसेफेलाइटिस में ब्रेन। वेरी गुड, ब्रेन पैरेन्काइमा का इंफेक्शन हो जाता है। ये जापानीज इंसेफेलाइटिस एक ऐसी एंडेमिक डिजीज है जो कुछ स्टेट्स में हुई थी। ये हम अलग से टॉपिक एक पढ़ेंगे। ये भी एक जापानीज इंसेफेलाइटिस भी एक क्या है? ये भी एक लाइव वैक्सीन है। क्या है ये? क्या है? लाइव वैक्सीन। इट इज ए लाइव वैक्सीन। ये एक लाइव वैक्सीन है। ये कब देते हैं हम? वी गिव इट एट द एज ऑफ 9 months एंड 16 to 24 months। और ये क्या देते हैं? ये भी हम देते हैं सबक्यूटेनियसली। कहां पे देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म पे। आया समझ? डोज कितना देते हैं? 0.5 ml देते हैं। आया समझ? क्लियर हो गया? ये याद रखना है। Yes, sir. यहां पे जो आपको और एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज, और एक वैक्सीन जो है दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? 5 seconds। हाँ? रेटिनॉल। शाबाश, रेटिनॉल। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। डे का डिजीज है। देखिए ये जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए, वी गिव इट एट द एज ऑफ 9 months। वी गिव इट एट द एज ऑफ 9 months। 9 months पे हम जो विटामिन ए है, वी गिव इट 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स। 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स। आप यहां पे पहले एज ग्रुप लिखिए। 9 months पे हम कितना देते हैं विटामिन ए? वी गिव इट 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स, IU इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके बाद हम देते हैं 18 months पे। क्या देते हैं? 18 months पे। 18 months पे इसका डोज है वो डबल हो जाता है, दैट इज 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स। फिर आपको +6 करते जाना है तब तक कि जब तक जो इन्फेंट है या जो बच्चा है वो किस एज में पहुंच जाएगा? 5 years तक। उसके बाद 18 और 6 24। ठीक है? यहां पे भी 2 lakh। उसके बाद 30, यहां पे भी 2 lakh। उसके बाद 36, यहां पे भी क्या? 2 lakh। उसके बाद 36 के बाद 42, यहां पे भी क्या? 2 lakh। उसके बाद 48, यहां पे भी क्या? 2 lakh। उसके बाद 54 months का जब पहुंच जाएगा यहां पे भी 2 lakh। यानी टोटल कितने डोजेस हम देते हैं? 1 9 18 24 30 36 के बाद 42 48 एंड
54 कितना देते हैं हम, कितने डोजेस?